सभी दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। सब आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि होली का त्यौहार सबका बहुत अच्छा बीता होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में अपने देखा था कि कैसे एक हमारे ग्राहक थे जिन्होंने जो है अपने किसी अन्य जगह से बगैर किसी जानकारी के बोरिंग का ठेका दे दिया, जिन्हें उसके बारे में खुद उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि उनके यहाँ किस क्वालिटी का मटेरियल पड़ रहा है, और जिसके कारणवश उनकी बोरिंग जो है कुछ ही समय बाद खराब हो गई, जिसका आज कारण है कि आज उन्हें दूसरी बोरिंग करानी पड़ रही। लेकिन दोस्तों, हाँ, अब ये वीडियो आप सबको ध्यान से देखना, जिसमें मैं कुछ आपके साथ बेसिक टेस्ट दिखा दूंगा, जिनको आपको जब भी किसी दुकान के पास जाइए, दुकानदार के पास, आप उनसे पूछिए आप किस क्वालिटी का मटेरियल डाल रहे हैं, हमारा कितने फिट पे बोर कर रहे हैं, हमारी मोटर कितने फिट पे डाल रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके ओवरऑल बोरिंग की कॉस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर पाइप की क्वालिटी के बारे में बात करें तो हमारे पास मार्केट में कई तरह के पाइप्स के सैंपल अवेलेबल होते हैं, पाइप की क्वालिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिसका एक बेसिक सा टेस्ट जो है मैं अभी आपको आपके सामने करने वाला हूं। ठीक है, सूरज जरा पाइप लाइएगा। सबसे पहले ये पाइप दोस्तों आप देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान में देना है, जब भी आप किसी भी दुकान पे पाइप खरीदने जाएं, सबसे पहले आप प्लास लेके उस पाइप की गुणवत्ता को चेक करिए कि वो पाइप की क्वालिटी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, और क्या वो आपके प्लास जो आप उसमें प्रेशर दे रहे हैं उसको बियर कर पा रहा है कि नहीं। अभी हम एक छोटा कुछ मैंने पाइप के टुकड़े रखे हैं, मैं उससे जो है अभी आपके लिए एक सैंपल टेस्ट करने जा रहा हूँ। जरा इस पाइप को आप मोड़ के दिखाइए प्लीज। अच्छे से मोड़ के दिखाइए सूरज जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पाइप की क्वालिटी कैसी किस तरह की है। ये आप देखिए, जैसे इन्होंने प्लास लगाया है तो ये पाइप जो है कैसे किस तरह से, ये देखिए, टुकड़ों में अलग हो गया। अब ये दूसरा पाइप की क्वालिटी हम आपको दिखाते हैं। अब आप इसमें चेक करिए, इधर ले आइए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें किस तरह से प्लास का जो है, आप एक काम करिए, आप इससे एक बार दोबारा जो है हमारे दर्शकों को करके दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, ये हमने प्लास लिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से जो है पाइप को हम मूव करा रहे हैं, लेकिन ये जो है पाइप, ये देखिए, ये पाइप कहीं भी टूटा नहीं है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, ये हमारे जब बोर जमीन के चूंकि पाइप नीचे जाता है तो उसको काफ़ी जो है क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन के नीचे एक एक्स्ट्रा दाब होता है मिट्टी का। जब पाइप नीचे लोरिंग होता है तो उसमें काफ़ी दाब होता है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, अगर हम पाइप के वेट की बात करें, कोशिश करें कि जो पाइप का वेट हो वो 11 किलो से लेके 12 किलो के बीच में हो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, अगर जहाँ तक बात आती है जाली की, दोस्तों ये तो हो गया प्लेन पीवीसी पाइप। अब बात आ जाती है फिल्टर पाइप की, जिसका काम होता है, जो हमारा बोर होता है, जो हमारा कुआं बनता है, उससे पानी को छान करके आपकी मोटर तक पहुंचाना, ताकि वो मोटर आपको फिर कॉलम पाइप की मदद से वो उस पाइप को, पानी को आप तक पहुंचाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो ये जाली वाला पाइप होता है, ये दो तरीके का आता है बेसिकली। एक तो होता है ट्रेडिशनल पाइप, जो 20 फीट का पाइप होता है, जिसकी हम और आप अभी बात कर रहे थे। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मशीन के द्वारा छेद कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर ये दोस्तों कपड़ा लपेटा जाता है, जिसको एक आप प्लास्टिक की डोरी से इस कपड़े को लपेटते हैं, तो जिससे ये फिल्टर का काम करता है, पानी को छानने का काम करता है, ताकि आपके बोरिंग का जो पानी साफ सुथरा है। और दूसरा होता है ये आरएमएस यानी रिब्ड जाली। दोस्तों, लोग इसको मार्केट में कंप्यूटर जाली भी बोलते हैं, रिब्ड जाली भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है आरएमएस यानी रिब्ड माइल्ड स्क्रीन पाइप। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के कपड़े को लपेटने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन भी है कि इसमें जो स्लॉट होते हैं, छेद होते हैं, वो कंपनी की मशीन द्वारा करके ऑलरेडी दिए जाते हैं, और कि छेद इतने महीन होते हैं जो कि बालू को खुद ही रोकने का काम करते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी 200 प्लस फीट की बोरिंग होती है, वहां पे टेक्निकली रिब्ड जाली तो मस्ट है, यूज करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 170 180 फीट भी बोरिंग करवा रहे हैं तो वहां पे भी आप रिब्ड जाली का यूज कर सकते हैं। अभी हमने 4 इंची पाइप के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, बात करी थी। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो 20 फीटा पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप होते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया है दोस्तों, ये टेक्निकली जो है 180 170 160 फीट तक के लिए ही रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि जितना आपका बोर नीचे जाता जाएगा, उतना जमीन के नीचे जो मिट्टी का प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब जब प्रेशर बढ़ता है तो और मजबूती चाहिए होगी, और मजबूती के लिए कौन से पाइप को हम रिकमेंड करते हैं दोस्तों, वहां पे हमारा यूज होगा केसिंग पाइप। केसिंग पाइप, आइए दोस्तों आप देख सकते हैं, ये होता है केसिंग पाइप। ये आपकी इसकी जो लेंथ होती है पूरी जो है 10 फीट की लेंथ होती है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चूड़ी लगी होती है, ये आपको पेस्टिंग नहीं करना पड़ता है, ये चूड़ी लगी होती है। ये दोस्तों केसिंग पाइप जो होता है, जितनी भी 200 प्लस फीट बोरिंग आपको करवानी है अगर, ठीक है,
चाहे वो 250 फीट हो, चाहे 280 फीट हो, चाहे वो 300 फीट हो, चाहे 350 फीट हो, वहां पे हम टेक्निकली आपको जो है प्रॉपर ISI केसिंग पाइप, उसमें भी एक CM कैटेगरी होती है आपके, जब आप भी केसिंग पाइप खरीदने जाइए तो उसमें देखिएगा ISI दिया हुआ है कि नहीं, प्लस उसमें CM लिखा हुआ कि नहीं। दोस्तों CM का मतलब होता है मीडियम वेट। दोस्तों इसी में केसिंग पाइप जो आता है वो एक आता है CS, देखने में वैसा ही होता है लेकिन वहां पे, लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकली देखा जाए तो CS जो केसिंग पाइप होता है वो आपका जो रिकमेंडेड होता है वो 200 फीट से नीचे की बोरिंग या 200 फीट तक की बोरिंग है वो वहां तक के लिए रिकमेंडेड होता है। लेकिन अमूमन हम लोग मार्केट में 20 फीटा पाइप चलाते हैं, या जितने भी जो मार्केट का ट्रेंड चला आ रहा है वहां पे 20 फीटा पाइप चलाते हैं, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा लोगों के बजट में वो सही बैठता है। तो दोस्तों लेकिन जब बोरिंग की बात है 200 फीट से ऊपर, तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ केसिंग पाइप, वो भी किसी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की जिसमें मटेरियल पड़ा हो और किसी एक जाना माना जिसका नाम हो कंपनी का, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर पे विजिट करके हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि किस क्वालिटी का आपको दोस्तों केसिंग पाइप यूज करना है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो 4 इंची पाइप के बाद हम आ जाएंगे 1.25 इंची के कॉलम पाइप पे। दोस्तों कॉलम पाइप का काम होता है आपकी मोटर को बांधने का, साथ ही साथ जो जमीन के नीचे से जो मोटर चलेगी उसको पानी के खींचने का काम भी यही कॉलम पाइप करता है। तो दोस्तों अगर कॉलम पाइप की बात करें तो ये 1.25 इंच के साइज में आता है, और अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो दोस्तों मार्केट में 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध होता है। एक तो होता है ये बेल माउथ, बेल बेस कॉलम पाइप, और दूसरा होता है सॉकेट एंड कॉलम पाइप। अब दोस्तों क्वालिटी की बात करें तो बेल माउथ जो कॉलम पाइप होता है ये बेसिकली आपका जितनी बोरिंग है जहां पे मोटर आपकी 100 फीट से नीचे टंग रही है या मैक्सिमम 100 फीट तक टंग रही है, वहां पे आप बेल माउथ कॉलम पाइप का यूज कर सकते हैं। और जब आपकी जो मोटर है जो आपकी 100 फीट से ऊपर टंग रही है, 120 फीट हो गया, 130 फीट हो गया, 140 या 150 फीट या प्लस उससे ऊपर अगर आपकी मोटर टंग रही, तो वहां पे दोस्तों आप सॉकेट एंड कॉलम पाइप का यूज करिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ग्रिपिंग आपको काफी अच्छी मिलती है। और आप देख सकते हैं ये जैसे इसमें लॉकिंग दी हुई है, आजकल कॉलम पाइप्स मार्केट में आके कई कंपनी है जो एक्स्ट्रा लॉकिंग करके दे रही है, या तो उनमें जो है रबड़ रिंग लगी होती है, या तो फिर उनमें जो है एक स्टील का नेल लगा हुआ था, जिससे आपकी जब मोटर होती है जब वो हाई प्रेशर से पानी को देती है तो कॉलम पाइप जो है उस झटके को बियर करके आपको बढ़िया पानी सप्लाई करने की पूरी कोशिश करता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आपका कॉलम पाइप मजबूत होगा उसकी क्वालिटी मजबूत होगी। वो इन फ्यूचर में कभी अगर आपकी मोटर में प्रॉब्लम आती है तो जब उसको उठाते हैं तो कॉलम पाइप की मजबूती होती है जो आपकी मोटर को ऊपर आने का एक सहारा के रूप में काम करती है। तो दोस्तों अब कॉलम पाइप से हटके आ जाते हैं हम मोटर पे। मोटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, क्योंकि मोटर की वजह से ही आपकी जो बोरवेल, जो नीचे हम लोग कुआं खोदते हैं, मोटर का काम होता है उस कुएं से पानी निकाल के कॉलम पाइप की मदद से आपके घर तक या आपके प्लॉट तक सप्लाई करने का। तो दोस्तों मोटर की बात करेंगे तो मोटर दोस्तों आप कोशिश करिए कि किसी भी सर्टिफाइड कंपनी की, या कोई जो सर्टिफाइड मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड है, मैं किसी का ऐसा नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग जानते हैं, आप नहीं हो तो आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में मार्केट में। और कोशिश करिए दोस्तों, हाँ, जब भी आप मोटर लेने जाए कि उसका सीरियल नंबर, आप उसका जो है कॉपर बेस मोटरों का इस्तेमाल करिए अपने बोर में। अगर आपकी जो बोर है आप अपना कॉलम पाइप, अगर अपनी मोटर पानी के लिए 100 फीट तक टंगवा रहे तो आपके लिए 1 HP का मोटर पर्याप्त रहेगा। अगर आप उससे ऊपर की बोरिंग में ले जा रहे हैं यानी 140 प्लस 130 फीट, तो वहां पे आप 1.5 HP का मोटर भी यूज कर सकते हैं। ये सारी प्रेफरेंस लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपको पानी का कितना प्रेशर चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हमारी बात करें तो आप किसी भी मोटर को परचेस करें तो सबसे पहले उसका ISI नंबर चेक करिए, उसका CML नंबर चेक करिए, और ये कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं जो बताते हैं कि आपकी मोटर कॉपर की है या नहीं। क्योंकि मार्केट में दोस्तों 2 तरह की क्वालिटी की मोटर्स आती हैं, एक होती है एल्युमिनियम बेस पे मोटर होती है और एक होती है फुल कॉपर पे। फुल कॉपर बेस पे जितनी मोटर होती है दोस्तों उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, हालांकि उसके रेट कुछ मार्केट में प्लस होते हैं, लेकिन अब चूंकि आपको प्योर क्वालिटी मिल रही तो दोस्तों रेट तो प्लस होने ही है। मोटर की बात तो हो गई, लेकिन अब उसके बाद मोटर जिससे चलेगी केबल का भी दोस्तों बहुत बड़ा रोल रहता है। आपने अच्छी मोटर तो ले ली, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का केबल नहीं लिया है तो वो आपकी मोटर की लाइफ को भी कम कर सकता है, साथ ही साथ बार बार आपकी मोटर चलने में दिक्कतें आ सकती है, जैसे कभी तार शॉर्ट होना है या कभी मोटर का जैसे अपने आप जल जाना है। तो इस तरह की शिकायतें दोस्तों आपको अमूमन देखने को मिलती है जब आप किसी भी लो क्वालिटी का केबल यूज करते हैं। दोस्तों मार्केट में कई तरह के केबल यूज होते हैं, जैसे 1.5 mm वायर हो गया, 2.5 mm हो गया, 4 mm हो गया। ये बेसिकली मार्केट में ज्यादा चलन में होते हैं जो बोरिंग में केबल ये यूज होते हैं। लेकिन अगर बात करें तो 2.5 mm में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है बेसिकली। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि केबल ये दोस्तों 2.5 mm का केबल है, बट इसकी क्वालिटी आप देखो, मेन इसमें देखे जाते हैं दोस्तों ये कॉपर के तार हैं, ठीक है। आप इसके कॉपर की तार की क्वालिटी देखिए। अब एक 2.5 mm का केबल मैं और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए,
इसके कॉपर के तार की क्वालिटी देखिए, इनका आप गेज देखिए, साथ ही साथ इसमें कितनी नंबर, जैसे 28 तार हो गया, 35 तार हो गया, 30 तार हो गया, इस तरह से दोस्तों मार्केट में केबल्स आते रहते हैं। तो दोस्तों आप 2.5 mm की फिगर या 1.5 mm की या 4 mm की फिगर पे मत जाइए। सबसे पहले आप कॉपर के तार चेक करिए कि सबसे पहले तो आपकी कॉपर की क्या क्वालिटी है, और दूसरा चेक करिए कि इसमें कितने वायर यूज करें, उसी हिसाब से आप अपना केबल यूज करिए, जितने हॉर्स पावर के आप मोटर यूज करें। क्योंकि दोस्तों मार्केट में आपको भी पता है 1 HP का भी पंप आता है और 1.5 हॉर्स पावर का भी पंप आता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जितना आप हैवी गेज का वायर यूज करें, चाहे वो आप 1.5 mm में यूज करें, 2.5 में यूज करें, 4 mm में, वो आपकी मोटर की लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि ये दोस्तों ये जो आज मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बोर के लिए। बाकी और भी चीजें होती हैं, बेसिकली वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनका कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है आपकी बोरिंग में। तो दोस्तों अभी हमने और आपने 4 इंची पाइप, उसकी क्वालिटी, 1.25 इंची कॉलम पाइप, मोटर और केबल के बारे में जानकारी ली दोस्तों। अब उसके बाद बात आ जाती है एसेसरीज की। बोरिंग में इन सब चीजों के अलावा कौन कौन सी एसेसरीज है जिनका यूज होता है बेसिकली, ये दोस्तों हो गया आपका अडेप्टर, बोरिंग अडेप्टर। ये दोस्तों एक पार्ट लगता है मोटर में और एक पार्ट लगता है कॉलम में, दूसरा फिर उसके ऊपर लग जाता है 1.25 पौनों का एल्बो निप्पल, जो आउटपुट का काम करता है। इसी से दोस्तों कॉलम पाइप लग के जो पानी आता है वो आपका बोरिंग का सारा पानी इसके थ्रू बाहर आता है। फिर दूसरा आपका हो गया ये सपोर्ट वायर। ये जो सपोर्ट वायर है दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोशिश करिए इसकी भी क्वालिटी आप हैवी से हैवी ले, क्योंकि मोटर को आपका रोकने का काम करता है। जब कभी खुदा ना खास्ता अगर बोरिंग में आपके कभी प्रॉब्लम आती है तो इस सपोर्ट वायर की मदद से ही आपकी मोटर को दोस्तों बाहर निकाला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका क्लैंप। क्लैंप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मोटर के ऊपर। जहां आप देख सकते हैं दोस्तों ये समर कैप है, समर कैप के ऊपर इसको अडेप्टर को लगा के क्लैंप के थ्रू मोटर को रोक दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि वो मोटर आपकी इधर उधर ना हो दोस्तों। उसके बाद आ जाता है पैनल। पैनल का दोस्तों रोल होता है आपकी मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करा के आपकी मोटर की कंडीशन को बताना। दोस्तों आप कोशिश करें इसकी भी क्वालिटी आप बेहतर से बेहतर यूज करें। मार्केट में बहुत से ऑप्शन होते हैं पैनल के, लेकिन आप कोशिश करें कि बेहतर क्वालिटी का पैनल आप यूज करें अपने बोरिंग में। मैंने 3 बेसिक सी पॉइंट बताए हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इस टॉपिक पे हम और आप बात करेंगे। तो अब आप आगे इस वीडियो को अगर आप चाहते कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं सिर्फ और सिर्फ बोरिंग संबंधित चीजों के एक चीज के बारे में, तो उसके लिए आप दोस्तों हमारे व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसके व्यूज़ बढ़ाएं, लाइक्स बढ़ाएं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और साथ ही साथ एक डिटेल वीडियो इसका शूट कर सकूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।